आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है ना। 3 सेट हम लोग हल कर चुके हैं और एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग हल करेंगे। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन 1 से 50 तक, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुल प्रश्न 100 है, कुल अंक 100 है और समय 2 घंटा। होमगार्ड का ये प्रैक्टिस सेट है जो उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई एग्जाम के लिए, और होमगार्ड का तो प्रैक्टिस सेट है ही है, सभी के लिए ये काम करेगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, ठीक है ना। तो आपको हम बता दें कि 25 जून 1975 को भारत का जो राष्ट्रपति थे वो, एक समय देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 1975 में आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। तो आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो 5 नंबर के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। और उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन है फ्रैंक है, लोटी है, टेंगे है, शकेल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया है बोल्विया, पेरू है, चिली है, ब्राजील है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्राजील, ठीक है ना। ब्राजील में एक विश्व की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे चौड़ी बड़ी नदी है, ठीक है ना, जिसका नाम है अमेजन नदी, ठीक है ना। अच्छा, ब्राजील में एक वन है जिसका नाम भी है अमेजन वन, अमेजन नदी भी है, अमेजन वन है, जिसको विश्व का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। ये जो है अकेले 20% जो अमेजन वन है विश्व को ऑक्सीजन देता है, पृथ्वी को ऑक्सीजन देने का काम करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है कि उड़ीसा है, झारखंड है, असम है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो हम लोग का पेट्रोलियम सबसे पुराना पेट्रोलियम जो है असम हो जाएगा, असम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असम से। असम के डिगबोई से पहला भारत का पेट्रोलियम खोदा गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वाइफोकल दर्पण, सादा दर्पण, ठीक है ना। तो नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पानी पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर यूज करता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति की बात कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र एक संस्था है, उसने जारी किया है, माने कितने लीटर एक व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर पानी यूज करता है, ठीक है ना, खाने पीने, धोने, नहाने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन है 50, ऑप्शन है 20, ऑप्शन है 75, ऑप्शन है 10। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है 50 लीटर पानी, वो अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मृत जीवों को, जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा का ऑप्शन है फक्सन है, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजावा, चौथा ऑप्शन है अपघटक, ठीक है ना। तो इसे हम लोग अपघटक के नाम से जानते हैं, जो मिट्टी में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भूजल रिसाव द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच इस जल को क्या कहते हैं। जो भूमि का जो जल है रिसाव द्वारा अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जो कठोर चट्टानों के नीचे जो जल इकट्ठा हो जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है एक फियर है, बारिश का पानी है, तालाब है, अंतर्जलीय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक फियर। इसको जल भृत के नाम से भी जानते हैं, जल भृत के भी नाम से इसको जानते हैं, इंग्लिश शब्द दिया एक फियर, ठीक है। हिंदी है जल भृत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10।
अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम है, उड़ीसा है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि फ्रैंक हिंटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? ठीक है ना। ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय का, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, विद्युतीय प्रवाह प्रेरण का और जेट इंजन का। तो फ्रैंक हिंटल द्वारा जो जेट इंजन का आविष्कार किया गया है, किसका आविष्कार किया गया? जेट इंजन का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब किस लेखक का है? ऑप्शन है संजय जैन है, आर एन पी सिंह है, एस ए दुल्लत है, वरुण यादव है। ठीक है ना, तो ये जो किताब है द वाजपेयी ईयर्स जो है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एस एस दुल्लत द्वारा जारी किया गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? ठीक है ना, जो जीएसटी की बात कर रहा है, गुड सर्विस टैक्स की बात कर रहा है। ऑप्शन है 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017, 12 अप्रैल 2017। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। लेकिन जीएसटी जो लगा था करने वाला पहला राज्य असम है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है ना, मजदूर माने श्रमिक माने मजदूर दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ऑप्शन है 31 दिसंबर, ऑप्शन है 25 नवंबर, ऑप्शन है 16 अगस्त, ऑप्शन है 1 मई। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 मई। ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? तो 1923 से मनाना स्टार्ट हुआ विश्व स्तर पे मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस। ठीक है ना, बातें कही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है ना। ऑप्शन दे रहा है कि समानता का अधिकार, जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, धर्म अपनाने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। धर्म अपनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 25 से 28 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ठीक है ना, तो ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल है, ऑप्शन है एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल है। ठीक है ना, तो पालक में मौजूद जो अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है ना। और सिट्रिक जो अम्ल है नींबू संतरा जैसे खट्टे पदार्थों में ये पाया जाता है। लैक्टिक जो अम्ल है दूध में पाया जाता है। एसिटिक जो अम्ल है ये सिरका में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? देखिए अभी हम ऊपर बता चुके हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हम लोग का 32 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये हम लोग का 23-24 में है अनुच्छेद। धर्म की स्वतंत्रता है, ये हम लोग का 25 से 28 के बीच में है। समता का अधिकार या समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच में दिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है ना। ऑप्शन है मैसूर जो कर्नाटक में है, अहमदाबाद गुजरात में है, बेंगलुरु भी कर्नाटक में है, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसमें जो बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। भौतिक अनुसंधान वहीं पर है प्रयोगशाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे शुभारंभ किया था। ठीक है ना, रेलवे शुभारंभ किया था। ठीक है ना, ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड है, सर चार्ल्स मेटकॉफ है, लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो 1853 में पहली बार भारत में रेलवे जो है 34 किलोमीटर चलाया गया था। कितने किलोमीटर? 34, थाने से मुंबई। ठीक है ना। अब भारत में दूसरी बार रेलवे जो है वो 1854 में चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में। ठीक है ना, इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, सितार, शहनाई। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सितार। ठीक है, देखिए अमीर खुसरो का नाम सुने हैं, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो से अगर क्वेश्चन बनेगा तो अमीर खुसरो आविष्कारक हैं तबला, शहनाई,
गजल, मुकरी, कव्वाली हिंदी के खड़ी बोली के जनक जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के कासगंज एटा जिला पटियाली में, ठीक है ना। अमीर खुसरो के बारे में बता दें, अमीर खुसरो 8 राजाओं के शासनकाल में रह चुके हैं। पहला जो अपने जीवन का शुरुआत किस राजा के शासनकाल से स्टार्टिंग किए हैं, तो बलबन के दरबार में। 8 राजाओं में से सबसे शक्तिशाली राजा के दरबार में रहे हैं, वो कौन सा राजा है, तो अलाउद्दीन खिलजी है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो तबला है, गजल है, मुकरी है, शहनाई है, कव्वाली के ये जनक माने जाते हैं। ये जो अरविंद पारिक है, ये जो है किस संगीत वाद्य यंत्र से है, तो सितार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यस एंड पी एस बी इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में कितने स्टॉक होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 20 होते हैं, 40 होते हैं, 30 होते हैं, 50 होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 30 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कर रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है, माने 20 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 20 में क्या है संविधान में। पदवियों का उन्मूलन है, 2 सीधियों के संदर्भ में संरक्षण है, नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन है। तो इस अनुच्छेद 20 में है 2 सीधियों के संदर्भ में संरक्षण है। माने कोई व्यक्ति जो है कई अपराध कर चुका है और उसका सजा भोग कर आ चुका है, तो दोबारा उसी अपराध के लिए उसको सजा नहीं दिया जाएगा, ये उसका अर्थ है, ठीक है ना। 2 सीधियों के संदर्भ में संरक्षण, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहे हैं। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है, ठीक है। ऑप्शन है गुजरात है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं। ऑप्शन है 16 है, 14 है, 10 है, 12 है। इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 16। अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन है, ठीक है ना। अंगुत्तर निकाय में वर्णन किया गया 16 महाजनपद का। जिसे 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है, तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है। बिहार में कितने महाजनपद है, तो बिहार में महाजनपद 3 है। राजस्थान में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, और ठीक है ना 2 महाजनपद जो है वो भारत से बाहर है, एक पाकिस्तान में है, एक अफगानिस्तान में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कर व्यय, ऑप्शन है पूंजीगत व्यय, ऑप्शन है अत्यधिक व्यय, ऑप्शन है राजस्व व्यय। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्व व्यय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। आय तथा पूंजी का स्तर दर्शाता है, 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि दर्शाता है, 2 व्यापारों से प्राप्त आय, व्यय तथा बचत का संबंध बताता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। ये कह रहा है किस देश से लिया गया न्याय की बात, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, आयरलैंड है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, ठीक है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। भारत का कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य है तो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है ना। आप कितने बार भी बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर वही अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो सिर्फ 2 बार बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव और बिपिन चंद्र पाल। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भगत सिंह। भगत सिंह 1927 को जॉन सैंडर्स जो लाला लाजपत राय जिस लाठी से घायल हुए थे, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, लाहौर रेलवे स्टेशन पर यही लाठीचार्ज का आदेश दिया था। भगत सिंह उसी का बदला लिए जॉन सैंडर्स की हत्या कर दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे गैप करके दिया कि अग्रणी नेता थे। भूदान आंदोलन के, रोलेट एक्ट के, बारदोली सत्याग्रह के, स्वदेशी आंदोलन के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह के। भूदान आंदोलन के जो प्रथम नेता विनोबा भावे हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से चला था, तो महाराष्ट्र से चला था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? ठीक है, तैगा वन है, टुंडा वन है, समशीतोष्ण वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो शैवालों तथा काई के जो बने होते हैं वो है टुंडा वन। ठीक है, टुंडा वन। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? ठीक है ना, दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। मरुस्थल का, पर्वत का, पठार का, महासागर का? तो देखिए, सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश है वो पड़ता है तो मरुस्थल जो है, यानी जो बालू, बहुत जल्द गर्म हो जाता है, बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है। तो सर्वाधिक जो अंतर तापमान मिलेगा वो मरुस्थल में मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन बी है, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए है। तो विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है जो आंख से संबंधित है। ठीक है ना। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? कंटेनर बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह है, कंडला बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कोची बंदरगाह है। ठीक है। कोची जो बंदरगाह है वो केरल में है। ठीक है ना। न्यू मंगलोर बंदरगाह है वो कर्नाटक में है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसको हम नहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं ये मुंबई में है। इसको प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है, गल ग्रंथि है, जिगर है, गुर्दा है, अग्नाशय है। तो मानव की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो जिगर, जिसको हम यकृत के नाम से जानते हैं। इसका वजन जो 1.5 kg होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है मानव की? तो वो अग्नाशय हो जाएगा इसका आंसर पूछेगा तो। ठीक है, अंत और बाहर पूछेगा दोनों करके तब। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है न्यूटन का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जूल का सिद्धांत। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पास्कल का सिद्धांत। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पास्कल के सिद्धांत पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या कर रहा है? 37 ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहन करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? ठीक है ना। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पे असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चालू किया था। ठीक है। चालू करने के बाद उसमें नारा दिए थे गांधी जी की, अगर एक वर्ष अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, किसी भी प्रकार का सहयोग अंग्रेजों को नहीं करना है, भारतीय लोग नहीं करेंगे। अगर 1 वर्ष स्वराज्य अगर सहयोग नहीं करेंगे तो 1 वर्ष के अंदर जो स्वराज मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब तक क्या हुआ कि 5 फरवरी, किसकी किताब में 4 फरवरी भी दिया है, 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है गोरखपुर देवरिया में। ठीक है ना। गोरखपुर देवरिया में चौरी चौरी जगह है, थाना है, वहीं पे कांड हो जाता है। 21 सिपाही एक दरोगा को एक थाने में जिंदा चारों तरफ से घेर कर जिंदा जला दिए जाते हैं। इस घटना से गांधी जी ने इस घटना को देखते हुए एक हफ्ता बाद यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, यानी वापस ले लिया। तो कौन सी घटना से? तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी या 4 फरवरी 1922 को। कहाँ पे? तो गोरखपुर देवरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। कांस्य ब्रांज मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से है? ऑप्शन है तांबा तथा जस्ता है, तांबा तथा रागा है, जस्ता तथा निकेल है, एल्युमिनियम तथा निकेल है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांबा तथा राग। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है सोयाबीन, गेहूं है, मक्का है, मूंगफली है। तो इसमें जो है खरीफ की फसल नहीं है। तो गेहूं जो है रबी की फसल है, बाकी सब खरीफ की फसल है। धान भी इसमें आ जाएगा, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, धान जो है खरीफ की फसल है। गेहूं आ जाएगा, जौ आ जाएगा, मटर ये जो रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ऑप्शन है न्यूटन, आइजैक न्यूटन है, चार्ल्स डार्विन है, मैरी क्यूरी है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। MC स्क्वायर का भी सिद्धांत दिया है। ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 41। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात पूछ रहा है। ठीक है ना।
तो इसमें कर के ऑप्शन 982 है, 912 है, 812 है, 892। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 912। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल्स किस लेखिका का द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन मीना अय्यर है, हेमा मालिनी है, राज कमल मुखर्जी है, विजय कुमार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेमा मालिनी। क्वेश्चन नंबर 43, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, सबसे अधिक मूंगे कोरल के लिए, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए, सर्वाधिक जहाज डुबोने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए। इसकी जो गहराई है 11,033 मीटर है, किसी किसी किताब में 22 मीटर दिया है। ये 5 महासागर है, ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी घाटी है और पूरे विश्व में सबसे गहरा गर्त यही है, प्रशांत महासागर का। ठीक है ना, मेरियाना गर्त जिसका नाम है, इसकी गहराई है लगभग 11 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है? ऑप्शन है चीन है, कोस्टा रिका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस में जो बोर्डो पोर्ट है, यहाँ पे बहुत महंगी शराब बनाई जाती है। ठीक है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? विमुद्रीकरण का प्रयास का मतलब इसका अर्थ ये हो जाएगा कि नोटों को चेंज कर दिया गया। जैसे अभी मोदी जी द्वारा 2016 में 500 और 1000 की नोट बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, इसमें तो ये कह रहे हैं कि विमुद्रीकरण पहली बार प्रयास कब हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1956 2016 है, 1978 है, 1963। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1978। विमुद्रीकरण अब तक 3 बार हुआ है। एक बार हुआ है 1946 में, एक बार हुआ है 1978 में, एक बार हुआ है 2016 में। तो पहली बार इसमें 1946 दिया नहीं है, 1946 नहीं दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम मारेंगे सी, 1978। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि 46 क्वेश्चन। 2016 में की गई नोटबंदी, देखिए दे भी दिया क्वेश्चन, में किस मूल्य की मुद्रा के चलन से बाहर कर दिया गया था? 2016 में कौन से नोट को बंद कर दिया गया था? तो 100 और 500, 1000 और 2000, 2000 और 500, 1000 और 500 नोटों को बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, अब कुछ दिन के बाद 2000 भी नोट निकला तो उसको भी बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दिया था? कविराज, गुरुदेव, संत और बापू। तो गुरुदेव की उपाधि दिए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी गांधी जी को उपाधि महात्मा के दिए थे। किस चीज का दिए थे? महात्मा का। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, कुवैत है, लीबिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सऊदी अरब। एक भी यहाँ पे नदी नहीं है। ठीक है ना, अस्थाई नदी नहीं है। वो अस्थाई नदियां हैं लेकिन अस्थाई नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? ऑप्शन है चेर है, पांडे है, राजपूत है, चोल है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजपूत ने शासन नहीं किया। बाकी चेर, पांडे, चोल ने दक्षिण भारत के भाग पर शासन किया है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। जीएसटी का तात्पर्य क्या है? सरकारी बिक्री कर से है, वस्तु एवं सेवा कर से है, माल और बिक्री कर से है, सरकारी सेवा कर से है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर से है। ठीक है ना, तो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम हो जाएगा और जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य भारत का जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है ना।